हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस सेटावा चैनल। आज हम बहुत अच्छा पार्ट्स एग्जाम में लगभग 100 से 100% क्वेश्चन पूछे जाने हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। आज हम कराने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कब अगर चक्रवृद्धि ब्याज को हम देखें तो अपने सरलता रूप में हम देख सकते हैं। इसमें ये सबसे बड़ी कंडीशन सी होती है और इसमें अंतर क्या होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। अंतर इसमें यही होता है कि साधारण ब्याज जो होता है हम कोई उधार ली गई राशि या किसी से उधार ले रहे हैं या किसी को दे रहे राशि उस पर ब्याज लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का उल्टा जस्ट जो हमने राशि ली, जो हमारी राशि उधार लेने के बाद जो हमारी ब्याज की राशि बनी उस ब्याज की राशि पर फिर पुनः ब्याज लगता है। जैसे हमने 2 साल के लिए कोई राशि ली, 2 साल के लिए राशि ली तो मान ली 2 साल की कोई राशि हमने ली तो मान ली 400 हमारी बनी, ठीक है। तो और कोई राशि मेरी मान लिया 100 रुपये थी, मान ले रहे। अब यहाँ पर तो जैसे 1000 रुपये की राशि 10% के लिए हमने ली, ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो हमारा 100 रुपये बन गया, कितना बन गया 100। पर याद रखना साधारण ब्याज में यही कंडीशन थी कि साधारण ब्याज में क्या करते थे हम इसका 10% निकाल लेते थे तो हमारा ब्याज आ जाता था। अब चक्रवृद्धि ब्याज में बस यही उल्टा है कि जो मेरी राशि का ब्याज बना उसी पे फिर 10 रुपया फिर लग जाएगा। मतलब इसमें कंडीशन ये है कि जो हमने मूलधन बनाए रखा है उस मूलधन को छोड़कर अगले राउंड पर भी क्या लगेगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब 100 का 10% निकालेंगे मान लिया फिर तो कितना बन जाएगा 100 का 10% हमारा 10, 100 का 10 बनेगा। फिर इस पर हम 10 निकालेंगे। मतलब कह रहे हैं ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछा जाए कोई एग्जाम में पूछे साधारण ब्याज की अपेक्षा चक्रवृद्धि ब्याज उल्टा होता है कि साधारण ब्याज उधार ली गई राशि हमारी की वस्तु तो उस पर हम लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है जो हमारा ब्याज बना उस पर ब्याज फिर उस पर ब्याज फिर उस पर ब्याज, टर्म बाई टर्म ब्याज पर ब्याज ही लगता चला जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो हम एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आता है। 100% ऐसे देख रहे पूरी भूल गए, ठीक। तो आज देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार है। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ध्यान से कैसे करते हैं। मान ले रहे हमारी कोई राशि है, मान ले हमारे कोई मूलधन है मेरा P, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे ज़्यादा मैं जो रखने वाली आज चीज़ है वो देखो P हो गया हमारा मूलधन, एक हमारी कोई दर होगी चक्रवृद्धि ब्याज की दर CI और हमारा कोई टाइम होगा या हमारी कोई वर्ष होगी, क्या 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष कोई तो देखो ध्यान रखना। अगर हम इसे चेक करेंगे, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें A बराबर, अगर निकालना चाहें A बराबर क्या P + 1 + R/100/n। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कैसे जाता है वो ये कह रहा है अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज सादा ब्याज में अंतर फिर एक बार समझे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला अमाउंट मिश्र धन आ गया। तो सादा ब्याज में हालांकि निकालते तो हम क्या करते थे जो हमारा मूलधन आता था, जो हमारा मूलधन था उसमें हम क्या SI को जोड़ देते तो हमारा क्या आ जाता अमाउंट आ जाता था। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ किस तरीके से होता है। तो साधारण ब्याज में उधार ली गई राशि हमारी कोई राशि मैंने उधार ली, ठीक है, उधार ली गई राशि पर हम ब्याज लगाते हैं, ठीक। राशि हमने उधार ली है उस पर ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है जो हमारी राशि जो हमारा मूलधन होगा जो हमारी राशि है P लिया गया उस पर जो ब्याज मिलेगा। जैसे मान ली 1 साल का ब्याज लिया तो 1 साल का ब्याज 100 रुपये हो गया, ठीक है। अब उसने नहीं चुका पाया तो फिर क्या करेगा, 1 साल में नहीं चुका पाया फिर दूसरी साल का चलेगा। तो जो हमारा ब्याज बना है उसी पे फिर 10% लग जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज चलता है, किससे ब्याज पर ब्याज चलता है। तो हम कहने का मतलब यही कि सादा ब्याज उधार ली गई राशि पर सिर्फ एक ही टर्म्स चलेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या करेंगे ब्याज पर ब्याज लगाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। देखो हम करेंगे कैसे इन क्वेश्चनों को। जैसे क्वेश्चन दिया गया मान लिया हमने अभी निकाला था A बताया था P निकाला P ब्रैकेट में 1 + R/100n। तो देखो हमारा A मिश्र धन हो गया, P मूलधन हो गया, R हमारी दर हो गई N या T। देखो टाइम और N वो बात है कि जैसे 2 वर्ष लग रहे हैं, ठीक है, 3 वर्ष हो गए। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन रखेगा कि पूछेगा कोई मूलधन 5 मान इतनी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज इतने समय में कितना होगा। तो जैसे क्वेश्चन है कोई हम क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लिया कोई क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लिया कोई राशि हमें देगी P हमें दिया गया है हमें दिया गया 20,000 रुपये। कितना दिया 20,000, ठीक। R हमारी देगी कितनी, R हमारी देगी इसमें दी गई है 20% और टाइम दिया गया यहाँ पर हमारा 2 वर्ष।
तो समझो, देखो ध्यान से, बहुत सरल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोई मूलधन है मेरा, कोई मूलधन है 20,000 रुपये, कोई मूलधन है 20,000 रुपये, कोई मूलधन 20,000 रुपये है, ठीक। तो हमारे 20,000 रुपये का कोई मूलधन है, ध्यान समझना, 20,000 का कोई मूलधन है मेरा 20,000 रुपये का, ठीक। हमने कहा 20,000 का कोई मूलधन है, 20% की दर से 20% की दर से 20% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो कहने का मतलब यही है कि देखो, हम साधारण ब्याज निकालते थे तो क्या करते थे, इन दोनों का निकालते, एक ही राउंड में कंप्लीट हो गया। पर रीजन क्या है, यहाँ पे 2 वर्ष दे रहा है, 2 वर्ष दे रहा है, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम चेक करना चाहें क्वेश्चन को तो किस तरीके से चेक करेंगे। देखो 20% को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते, 1/5 लिख सकते, क्या लिख सकते, 1/5, क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो 1/5 लिखते हैं तो 5 रुपये पर 5 रुपये पर 1 रुपये मिल रहा है, 5 रुपये पर 1 रुपये मिल रहा है, तो हमारा 5 ही हो गया मूलधन, अमाउंट हमारा कितना हो गया, 6। अब बस यही समझना, टेस्ट क्वेश्चन में देखो, हालांकि देखो जनरली अगर हम फॉर्मेशन से करना चाहें, फार्मूला हम रखें तब भी हमारा आंसर आएगा, पर हम यहीं पे चेक करते हैं। तो हमारा 5 रुपये पर 1 रुपये मुझे ब्याज मिल रहा, तो कितना था, 6 था, तो 5 6 हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जितनी वर्ष दी जाएँ, वर्ष जैसे हमारा टाइम 2 वर्ष दे रहा है, तो 1 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष देगा, 2 बार लिख लो, तुम्हारे यहाँ आ गया। कहने का मतलब यही है कि अगर क्वेश्चन को तुम 5 से 10 सेकंड या 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं कर सकते तो क्वेश्चन को करने का मतलब यही बेकार। तो 5 रुपये था, 1 रुपये मिला तो 6 हो गया, तो 5 6, 2 वर्ष है तो 2 बार लिख दो, 4 वर्ष है तो 4 बार लिख दो, इनका गुणा करो 25, तो ये 36, ठीक। इनका अंतर देखो, CI कितना निकलेगा, 11 रुपये, ठीक। अब पूछ के आ रहा था 20,000 पर 20% पर, हमने तो निकाल लिया, और 2 वर्ष के लिए पूछ रहा तो क्या करेंगे, 25 बराबर कितना दिया गया था, 20,000, ठीक। अब हमारा ब्याज कितना है, 11, तो 11 पर निकालेंगे तो 20,000 बटे 25 गुणे 11, 25 8 200, तो ये बना हमारा 1100 गुणे 8 बराबर 8800। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस जल्दी करने का तरीका यही एक सिर्फ बहुत अच्छा है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा, 20,000 रुपये देगा, 20% के लिए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो हमने क्या किया, 20% को हमने देखो ऐसे इन उसमें भिन्नात्मक में बदल लिया। भिन्न में जब बदलेंगे तो भिन्न का मतलब क्या होता है, 20% को 20/100 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 5 रुपये पर 1 रुपये मिल रहा है, तो 5 रुपये पर 1 रुपये मिल रहा है तो कितना होगा, 6। तो हमने क्या किया, 5 6 कर लिया। अब मेरे वर्ष कितने थे, 2, तो हमने 2 बार लिख लिया, गुणा कर लिया 25 और 36। इनका चक्रवृद्धि ब्याज देखें, इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 11। अब 25 पे मुझे कितना मिल रहा था, क्योंकि मूलधन भी हमेशा निकालते याद रखना। तो 25 पे कितना मिल रहा है, 20,000। हमारा अंतर कितना है, 11, तो 11 पे निकालेंगे तो 20,000 बटे 25 गुणे 11 बराबर 88। तो हमारा 88 रुपये जो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितने समय में, 2 वर्ष में आसानी से हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को मैंने बता दिया, साधारण ब्याज निकालते, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हमारा अगर देखा जाए तो यही होता है कि साधारण ब्याज हम 1 बार निकालते हैं, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज हम 2 बार निकालते हैं। उसके बाद ब्याज पर ब्याज, एक क्वेश्चन हमने समझा दिया है। अब आगे की फॉर्मेशन देखते हैं। सूत्र जैसे को होता है, देखो एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम देखेंगे तो देखो सबसे पहले आधार, ठीक, ब्याज और समय। आधार का मतलब होता है बेस, ब्याज जो हमारी राशि उस पर ब्याज। तो ध्यान रखना, अगर हम देखें तो सबसे पहले हम वार्षिक लेके चल रहे हैं, क्या चल रहे, वार्षिक, ठीक। उसके बाद छमाही, उसके बाद तिमाही, ठीक। तो क्वेश्चन में हमारा कहने का मतलब यही है कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई हमें अगर राशि दे दी जाए, कोई राशि अगर हमें दे दी जाए तो हम क्या करेंगे, तो कुछ वार्षिक का मतलब होता है एनुअल। तो एनुअल में कोई राशि दे रहा है तो हमारी आर दर हो गई, ठीक है, आर दर हो जाती है। और अगर हम देखें तो टी हमारा समय हो जाएगा, टी वर्ष। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर कोई राशि हमें दे रहा है, वार्षिक पूछ रहा है, तो वार्षिक में तो कंप्लीट हो। वार्षिक का मतलब क्या होता है, हमारा 12 महीना पूरे साथ में होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे छमाही, इसे छमाही को हम अर्धवार्षिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक। छमाही को क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक, मतलब 6/12 बराबर 1/2, ठीक, मतलब 6 महीने। तिमाही आ जाए, तिमाही को हम क्या और बोल सकते हैं, त्रैमासिक, 1/3 नहीं, 3/12 तो 1/4। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, कोई राशि दे दे, जैसे मान लिया अभी हमें सालाना पे हमने क्वेश्चन करा दिया, तो मैं सालाना पे क्वेश्चन करा दिया, उसमें बोल दिया कि कोई राशि 20% पर 20,000 की
2 वर्ष में कितना होगा। तो मतलब इसमें हमें राशि, दर और समय कंप्लीट दिया गया, तो हम समझ लेंगे वार्षिक दे रहा है। 2 वर्ष कह दिया। अब यहीं पे कह दे तुमसे कि 20,000 रुपये पर 5% की दर से, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक या छमाही का ब्याज कितना होगा। मतलब एक मान लिया यहाँ पे हमने T वर्ष दे रखा, तो वहाँ पे हमने मान लिया 1/2 वर्ष दे दिया, तो मतलब छमाही बोल दिया या अर्धवार्षिक बोल दिया। तो उस तरीके हम कैसे करेंगे, तो इन देखे ध्यान से याद रखना, जब भी हमारा छमाही के लिए निकालें तो हम हमेशा जो दर होगी वो कैसी करेंगे, दर को हम आधा करेंगे। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा दिया जाए कि छमाही अर्धवार्षिक पर निकाली, इतने समय में इतनी राशि थी, छमाही पर निकाली, दर कितनी निकली या चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा, तो हम दर को क्या करेंगे, R/2 करेंगे। और हमारा समय कितना हो जाता है, समय 2 गुना हो जाता है। ये याद रखना इस चीज़ को, ये टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ रहा है हमेशा दर आधी होती है और समय 2 गुना होता है। इसी तरीके से तिमाही, त्रैमासिक में क्या करेंगे, हमारी जो दर दी जाती है, दर जो क्योंकि अभी हमने कितने निकाला थी, 1/4, तो इसका हम क्या करेंगे 1/4 करेंगे और इसका हम समय का क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि जब कोई राशि हमें पूर्ण रूप से वर्ष में दे दी जाए तो हम सीधा रख लेंगे। अगर हमें यहाँ छमाही अर्धवार्षिक पूछ दिया जाता तो हम क्या करें, दर का आधा करेंगे, समय का 2 गुना करेंगे। त्रैमासिक पूछा, दर का चौथाई करेंगे और समय का 4 गुना करेंगे। तो हमारा समझने का मतलब यही है कि अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन ये तो हमें दे रहा था, देखो वार्षिक, छमाही और तिमाही में, अगर यही हमें अगर दे रखे वो बोल दे मासिक बताओ, तो मासिक कैसे करेंगे, देखो मासिक, ठीक, अगर मासिक कह दे, जैसे मासिक का मतलब महीना, तो हमें क्या करें R। अब रीजन यही होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन यही मिसिंग हो जाती है कि मासिक में क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं मासिक, अगर देखा जाए तो मासिक का क्या करेंगे 12, यहाँ पे हमने 12 क्यों, अभी तो मैंने जब अर्धवार्षिक रखा था तो आधा किया था, और हमने जब तिमाही किया तो उसका हमने 1/4 किया था। अब मासिक है, मासिक मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो हम 12 का क्या देंगे भाग, समय का कितना हो जाएगा हमारा 12 × T, तो हमारा समय कितना हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एग्जाम में क्वेश्चन वो अगर तुम्हें अर्धवार्षिक दे रहा है या वो तुम्हें मासिक दे रहा है या त्रैमासिक दे रहा है या तुम्हें वो वार्षिक दे रहा है, अगर जैसे एनुअल देता है तो हम सीधा रख लेंगे, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली दे रहा है तो हम R/2 कर देंगे, समय का 2 गुना कर देंगे। क्वार्टरली दे रहा है तो R का हम 4 भाग कर देंगे और टाइम का 4 कर देंगे। तो इसी तरीके से अगर वो मंथली दे रहा है हमें तो R का 12 और ये समय का हमारा कितना हो जाएगा 12। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम आसानी से रख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कोई हम देखें, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए जाते करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन दिया गया हमें, क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि कोई हमें R दे दी गई है कितनी 16/2/3% देगी, ठीक, 16/2/3% देगी, और जबकि इसका मूलधन हमें दिया गया 10,800, ठीक, 10,800, और इसका मुझे पूछ रहा है कि टाइम कितना दे रहा है 3 वर्ष दे रहा है। बहुत सरल है, अभी हमने क्वेश्चन जस्ट तुम्हें बताया था वही प्रोसेस करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। तो देखो क्वेश्चन को हम करते हैं, 16/2/3 दे रहा है, 16/2/3 दे रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर 16/2/3 को करोगे तो 50 कितना हो रहा है 100, 50/3 100 करें 1/6, तो इसी आ जाएगा 1/6, ठीक। देखो 6 रुपये था, 1 रुपये का ब्याज मिला, 6 रुपये था, 1 रुपये का ब्याज मिला, तो 6 हो गया हमारा यहाँ, 1 रुपये का और ब्याज मिलेगा, कितना हो गया 7 हो गया। हमने अभी तुम्हें पीछे क्वेश्चन से बताया था जितना हमारा समय दिया जाए, जितना हमारा समय दिया जाएगा उसका क्या कर देंगे 3 बार। अब 3 वर्ष दे रहा है तो 3 6 7 6 और 7। क्वेश्चन का मेरा समझाने का मतलब यही है कि ये ट्रिक्स का माध्यम अच्छा है, अगर इस ट्रिक्स से हम क्वेश्चन करेंगे तो हम आसानी से कर लेंगे। तो हमारा कितना बन गया, ये 6 से का गुणा करेंगे तो हमारा बन के आ जाएगा कितना 216 रेशियो 343। अगर इनका डिफरेंस चेक कर लो, डिफरेंस कितना निकलेगा 13 में 6 के 7, यहाँ बची कितनी 13 में 6 के 7, यहाँ बची कितनी, यहाँ बची देखो 3 में से 2 और यहाँ 127 रुपये हो गया, 187 को। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हमें समय दिया गया इसी मिक्स फ्रैक्शन को हमने क्या कर लिया, फ्रैक्शन बदलकर हमने रेट निकाल ली, तो हमारा 6 आ गया, 6 में 1 रुपये मिला तो 6 7। अब वर्ष हमें कितनी दी गई थी, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, तो हमने 3 का निकाल लिया तो 3 बार लिख लिया। 6 का क्यू करेंगे 216, 7 का क्यू करेंगे 343, तो हमारा इनका अंतर कितना आएगा, CI बराबर आ गया हमारा 127। अब क्या आ रहा था कि 16/2/3% पर P 10,800 में 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 216 बराबर 10,800,
ठीक है। 216 पर 800 और पूछ रहा है 127 में कितना मिलेगा, तो क्या करें 108 बटे 216 गुणे 127। देखो ध्यान से इसे काटो, 108 दूनी 216, ठीक है। तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 100, 2 पंजे 10, 50 गुणा कर देंगे तो हमारा CI टोटल कितना बन के आ जाएगा 0, 5 7 35 के 5, 5 9 10 3 13, 5 1 5 तो हमारा कितना 5350 हमारा क्या बन के आ गया, ऐसा ही बन के आ गया। तो हमने क्वेश्चन में भी बताया था अगर मुझे वार्षिक दे रहा है तो वार्षिक दे रहा है तो हम क्या कर दिया, हमने सीधा सीधा रख लिया। अगर मुझे यहाँ छमाही दे देता तो हम दर का क्या करते, 2 बट्टे भाग करते, मतलब हाफ ईयरली दर का 2 बट्टे करते। अगर यही हमें दे देता तिमाही तो हम जो हमारी रेट दी गई रेट का क्या करते, 4th भाग करते, ठीक है। अगर यही हमें दे देता मासिक तो हम जो हमारी रेट दी गई उसका रेट का क्या करते, 12th। अब रीजन है समय में आ जाओ, अगर मुझे समय 3 वर्ष दे रहा था तो अगर हम छमाही होता तो 3 वर्ष, ठीक। इसे सही कर लेना, 6 3 5 0 है 6350। तो हमने कहने का मतलब यही है कि अगर मुझे वार्षिक दे रहा था तो हम सीधा सीधा रख लेंगे। अगर ये मुझे हाफ ईयरली देता या छमाही या अर्धवार्षिक तो हम क्या करते, जो हमारी रेट दी गई उसका हम हाफ करते और समय का टाइम का 2 गुना कर लेते। अगर ये मुझे त्रैमासिक देता, त्रैमासिक मतलब 3 महीने या क्वार्टरली, तो हम क्या करते, जो हमारी रेट दी जाती है उसका हम 1/4 करते, इसका 4 गुना कर लेते। मतलब मीन्स हमारा यही निकलेगा। अगर यहीं पे अगर हम चेंज करना चाहें दोबारा हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, तो वो हमारा आंसर जो लास्ट में निकल के आएगा यही निकल के आएगा बस। क्योंकि हमें समझना ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो दे सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे हमें कोई मूलधन 512,00, ठीक है। हमारे मूलधन 51,200 दिया गया और रेट हमारा दिया गया है 12.1/2%, ठीक। और हमें टाइम दिया गया है 3 वर्ष। तो पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। बहुत सरल है, साधारण ब्याज से कई गुना इस टॉपिक सरल है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो हम इस टॉपिक को देखें, अगर यहाँ से हम सीधा करें 12 दूनी 24 से 25/2 हो रहा है, 25/2 हो रहा है, तो 25 इसे हम लिख सकते हैं तो कितना निकले 1/8, 1/8 क्या लिख सकते हैं 1/8। अब तुम्हें देखने वाली बात ये देखो, हमारा ये मूलधन हो गया P, हमारा ये क्या मिल गया हमें, इस पर क्या मिले 1 रुपये मिला था, अमाउंट हो गया। तो देखो 8 था 9 हो गया, 8 था 9 हो गया, 8 था 9 हो गया। अब देखो यहाँ पूछ क्या रहा है, 3 वर्ष कह रहा है, तो 3 बार लिख लो 8, क्योंकि ये टेक्स के माध्यम से क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी फ्रैक्शंस वैल्यू दे दी जाए, क्या रेट भी कहीं से कहीं हैवी दे दी जाए, तो हम आसानी से कर लेंगे। अब देखो इसका करेंगे तो 512 हमारा बन गया, ये 729, तो 729। अब देखो 512 729 दे रहा है, 512 729, उसने कहा था 51,200 पर 12 से 2% में 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो एनुअल पूछ रहा है। अब देखो एनुअल का डिफरेंस चेक करना चाहो, तो कितना निकलेगा। अगर यहाँ से डिफरेंस चेक करोगे 512 यहाँ लिखोगे तो 9 में 2 की 7, 2 में से 1, 7 में 5 की 217 हो गया, कितना 217। अगर यहाँ पे तो CI चेक करना चाहें 217, तो हमारा CI कितना आ गया 217। अब पूछ क्या रहा था हमसे 51,200 पूछ रहा, तो देखो 51,200 पे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हमारे ये 512 दिया गया, 512 51,200। अब पूछ कितना सा 217 पर, 217 बराबर 51,200 बटे 512 गुणे 217। अब देखो 512 1 512 तो कितना आ जाएगा हमारे 21,700। तो हमारा जो CI निकल के आया वो कितना निकल के आया 51,700 रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वार्षिक में हमें इस तरीके से दे रहा तो हम सीधा सीधा कर लेंगे। तो ध्यान रखना, तो हमारा तो 51,200 दिया गया था और हमें दर दी गई थी 12 से 1/2% और समय 3 वर्ष दिया गया था। यहाँ एक देखने वाली चीज़ ये है कि हाँ इस चीज़ को बस समझ लिया करो, क्योंकि अगर ऐसे हमें यूनिट डिजिट में बदल लेंगे या नॉर्मल फ्रैक्शन रख लेंगे तो हमें सॉल्यूशन में आसानी हो जाती है। तो 12 दूनी 24 25/2 हो रहा है, 25/2 को नॉर्मल फ्रैक्शन बदल लेंगे तो 25/2 नीचे 100 आ जाए, 25 से 4 बार कर जाए, 4 दूनी 8 तो 1/8 बनेगा, 1/8 बन गया। अब 8 पर 1 रुपये मिल रहा है, 8 पर 1 रुपये मिल रहा, तो 8 हमारा था, 1 रुपये मिला तो कितना हो गया 9 हो गया। अब उसमें देखो 1 साल के लिए 8 9, 2 साल के लिए और ये 3 साल के। तो बस यही ध्यान रखना, 1 साल के लिए 2 साल के लिए 3 साल, जितनी हमें वर्ष दी जाए उतनी बार से लिख लो। तो हमने 3 बार लिख लिया तो हमारा 512 729 बन गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना बना 217।
17। अब उसने ये कहा था 51,200 दिया गया था, तो 512 हम भाई पूरे मूलधन पे निकालेंगे। 512 बराबर 512 वो 51,200। अब देखो 217 पे निकालेंगे, क्यों रीज़न क्या, उसका जो ब्याज बना था, जो CI बना था 217 पे निकालेंगे तो क्या करें, 51,200 बटे 512 गुणे 217, एक बार कट जाएगा तो 100 बचा, तो 21,700 रुपये हमारे क्या हो जाए चक्रवर्ती ब्याज। तो क्वेश्चन बहुत सरल है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी से लैंग्वेज से पूछेगा, हटके नहीं। ये तो बेसिक पार्ट से, अभी थोड़ा लैंग्वेज चेंज भले करते पर प्रोसेस हमारा यही रहेगा। टाइप सेकंड, अभी हमने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस कराए थे जो, ठीक है, जो हमें वर्ष दी गई थी 3 वर्ष 4 वर्ष। अब जैसे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके देगा, जैसे P हमें दे दिया, P उसने दे रखा हमें 20,000 रुपये, 24,000। P कितना दे रखा, 24,000। और उसने हमें टाइम दे रखा, वो गाना दर दे रखी है, दर R बराबर R1 हमें दे दी है कितनी, 12/1/2, 12/1/2%। और दूसरी दे रखी है R2 = दे रखी है हमें 14/2/7%, 14/2/7%। और R3 हमें दे रखी है 16/2/3%। अब वो ये पूछ रहा है कि हमें CI बताओ, CI। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने समय गायब कर दिया, समय गायब कर दिया तो हमें क्या बढ़ा दी, दर बढ़ा दी हमारे लिए, बस कुछ नहीं किया। ये कह रहा है क्योंकि मूलधन 2400 रुपये दिया गया है, 3 हमें दर ही देगी, 12/1/2, 14/2/7, 16/2/3। इन दरों पर 24,000 रुपये का CI क्या होगा। तो देखो हमें अगर देखना चाहे तो हमें यहाँ पे 3 वर्ष का टाइम भी दिया, 1 दर 2 दर 3 दर, अगर देखा चाहे तो 3 पर ही यहाँ पे दरों की भिन्नता या चेंज की गई। तो हम क्या करेंगे, देखो वही प्रोसेस है हमारा, हम जानते 12/1/2% को लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, 1/, अभी बताया था 12×2 = 24, 25/2, 25×4 4 2 8, 1/8 हो गया। अब इसे आ जाओ तो इसे 1/7 लिख लेंगे, ठीक। इसे लिखना चाहो देखो ये कितना हो गया हमारा, इसे 16×3 = 2, 50/3, 50×2 = 100, तो 1/6। तो हमारी ये निकल के आ गई, ठीक। अब देखो पहला देख लो, 1/8, 8 रुपये था, 9 हो गया। 8 रुपये था, 1 रुपये मिला तो 8 1 9, 7 था 1 मिला 8 तो 7 8 हो गया। 6 था 1 रुपये मिल गया तो क्या बन गया 7, ठीक। अब यही क्वेश्चन में थोड़ा और सॉल्व कर लो, देखो यहाँ से 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो क्या बचा हमारा 6/9, और इसे और काट लो 2 3, तो हमारा एक बन के आ गया 2/3। अब देखो 2/3 आ गया, निकाल चेक करो डिफरेंस, तो 1 निकल रहा है हमारा, ठीक है। हमने अभी तुम्हें क्या बताया था, P पर निकाल दे, तो 2 बराबर हमें कितना दिया गया था, ठीक, 24,000। P बराबर 2 क्या दिया गया था, 24,000। अब देखो 2 पर जब 24 दे रहा तो 1 पर निकालें, क्योंकि हमारे इसके अंदर कितना था 1, तो 24,000 गुणे 1/2 काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12×2 = 24, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, एक राशि आ जाएगी हमारी 12,000 रुपये। तो हमारा कहने का मतलब है, तो हमारा CI कितना आ जाएगा, CI 12,000 रुपये आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत सरल है, उसने यही कहा था कि हमें कोई 24,000 एक राशि दी गई, कोई राशि दे दी गई है, ठीक। उसने ये कहा कि 3 दरें दी गई, 12/1/2 और एक 14/2/7, 16/2/3, और इस पर पूछा चक्रवर्ती ब्याज हमें बताओ, तो हम ठीक है, हमें टाइम नहीं दिया गया, हमें दर दे दी गई, दर से निकाल लेंगे। इस तरह की क्वेश्चन आ जाए तो वही प्रोसेस करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो 12/2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 1/8 लिख लिया, और हमने R2 14/2/7 को हमने क्या लिया, 1/7 लिख लिया, और हमने R3 जो हमें दिया गया 1/6। तो हमने क्या लिया, आप देखो 8 था 1 रुपये मिला तो 8 1 9 हो गया, 7 था 1 रुपये मिला तो 7 1 8 हो गया, 6 था 1 मिला 6 1 7 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये हमने काट कैसे लिया, ये तुम लोग याद रखना, देखो ये हमारी बराबर की होती है, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, 6 बचा और 9 बचा हुआ है। तो 6 और 9 को और काटेंगे, 3 से काट, 3 दूनी 6, 3 3 को 9, तो 2/3 बन के आ गया मेरा। इनका अंतर कितना हो रहा है, 1, अंतर कितना हो रहा है 1, तो 1 तो 2 बराबर जो 24,000 दे रहा है, तो 1 बराबर निकालेंगे तो भाई 24,000/2 गुणे 1, तो क्योंकि हमें इसका अंतर निकला था 1, तो हमने गुणा किया तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, 12,000 रुपये हमारा चक्रवर्ती ब्याज पूर्ण रूप से आ गया। जैसे एक क्वेश्चन और दिया गया हमें, कोई हमारी दर दे रहा है 37/1/2%, कोई हमारी दर है कितनी, 37/1/2%, और हमारी एक दर और दी गई 18/1/2%, ठीक। और हमें एक राशि, एक दर और दी गई है 14/1/2%,
2/7%। और हमें मूलधन दिया गया है, मूलधन हमें दिया गया 35,000 रुपये, ठीक। और CI पूछ रहा है, तो वही प्रोसेस है अपनी। अब यार देखो तुरंत करते, देखना चाहो तो यहाँ पे देखो सबसे पहले से अगर इसका हम निकालेंगे 37 सही, तो अगर इनका दोनों का गुणा कर लो तो देखो कितना बन रहा है हमारा 75/2 बन रहा है, 75/2 बन रहा है। तो अगर 75 हमारा 2 बनेगा यहाँ पर, तो नीचे 100 करेंगे तो 25 × 75, 25 × 100, 25 × 75, 25 × 100, तो 3/8 हो गया। तो हमारा इसका कितना बनेगा 3/8, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ देखो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 2/11 यार ध्यान नहीं दिया, 18 सही 2/11, 18 सही 2/11, सही है, ठीक। 18 सही 2/11 हमें दर दी गई थी। अब देखो यहाँ 11, यहाँ गुणा करें 11 × 88, ठीक। और 11 × 11 8 19, 198 प्लस 2 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 11। ये 200 कितना बनेगा 11, नीचे 100 रखेंगे तो कट जाएगा 2/11, कितना आ जाएगा 2/11, 2/11, ठीक है। अब देखो ये तो जानते ही 14 7 98 तो 100, तो 1/7। बस इस चीज़ को निकाल लिया आसानी से, क्वेश्चन पूरा हो गया। बस ये याद रखना, इन चीज़ों को सॉल्यूशंस पे आना चाहिए। हमने इसका निकाला देखो ये इस तरीके से, इसका ये, और ये तो हम जानते हैं 1/7 होता है। अब देख लो यहाँ P और A, 8 रुपये था 3 रुपये मिला, तो 8 से 3 रुपये मिला तो क्या हो गया 11, 11 था 2 मिला तो कितना हो गया हमारा 13, ठीक। अब यहाँ 7 था 1 मिल गया, कितना हो गया, यहाँ पे मेरा 7 था हमारा, कितना हो गया 8, ठीक। अब देखो कुछ कटेगा इसमें, 8 से 8 कट गया, 11 से 11 कट गया, बचा कितना हमारा 7/13, 7/13। इनका अंतर चेक करेंगे तो कितना गया 6 आ गया। अब देखो क्वेश्चन को यहीं कर लो सॉल्व पूरा। कितना दिया गया था मूलधन हमें 35,000, तो हम 7 पर निकालेंगे, 7 = 35,000, ठीक। अब हम एक जब यहाँ पे 7,000 35,000 तो 6 का निकालेंगे, 6 तो 35,000 × 7, ठीक, 6 7, तो हमारा क्या बन के आ गया 35,000 × 6/7, 7 पे निकालेंगे 35,000 का, ठीक है। अब मुझे अंतर कितना निकला था 6 का निकालेंगे तो 35,000/7 × 6, तो 35,000 × 6/7, 7 से काट देंगे 5, तो कितना आ जाएगा 5,000, 5 6 30, कितना बन जाएगा 30,000 रुपये। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें वार्षिक वाले क्वेश्चन दे दिए जाएँ तो हम इस तरीके से दे दें। हमें अगर कोई रेट बाई रेट देता जाए, हमें कोई दरें दे रहा है कंटिन्यू, उस तरीके से कर सकते हैं, या मुझे कोई समय दे रहा है तब भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर वो हमें समय में भिन्नता दे सकता है, हमें मंथली, हमने आज वार्षिक का कराया, कल हम छमाही का कराएंगे, फिर त्रैमासिक का, फिर मासिक का चलेंगे, टर्म बाई टर्म चलेंगे क्रम से। तो आज हमने वार्षिक वाले सारे क्वेश्चन कराए। अगर हमें दरें कंटिन्यू कोई देता तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, तो वही निकाल लिया। तुम्हारा 35 × 6/7 = 30,000 हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। आज लगभग हमने बेसिक ही कराया था, कुछ बेसिक पार्ट्स रहे, कल सूत्रों पे आधारित और नए नए क्वेश्चंस कराते हैं, इन्हें देखें, कंटिन्यू देखते रहें और लगे रहें।